Hi, this is Anup Joshua and welcome to all of you in Booster Pack 1 that is co-powered by Smart Quant by Anup Joshua, right? तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बूस्टर पैक क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस पेज में मिल जाएगी, राइट। तो इस पेज को जो आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तब इसे देख सकते हो इसके बारे में क्या क्या है। बाकी आप वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं इसको कि बूस्टर पैक किसके बारे में बात करता है मैनली, राइट। और जब हम सेकंड पेज पे जाते हैं तो सेकंड पेज पे आपको ये दिखेगा कि जितने क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कराने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको एक पेज पे मिल जाएंगे, राइट। तो आप क्वेश्चंस बना के चेक कर लो, यदि आपसे बन जाता है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, और यदि कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और यदि वो चीज़ अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। और ये एनटीपीसी 5 जून 2025 के क्वेश्चन हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो है ये पजल है। तो यदि हम रेलवे एग्जाम्स की बात करें तो हम फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको बना सकते हैं, और यदि यही क्वेश्चन एसएससी में रहता तो मेरा कहना ये होता कि आप सेकेंड अटैम्प्ट में आओ और इसे देखो और इसे बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो गए कि आप टाइम स्पेंड भी कर दिए, क्वेश्चंस भी गलत कर दिए। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है या गलती होती है उसकी वजह से 3 या 4 क्वेश्चन से डिस्टर्ब हो जाता है। हो सकता है और मोस्टली होता भी है कि एक क्वेश्चंस मान लो कि आपको डाउट है और आपने आंसर टिक कर दिया, तो आने वाले वो क्वेश्चंस हो सकता है इजी वाले आप गलत कर दें, क्योंकि आपके माइंड में ये चलता रहता है वो क्वेश्चन सही था या गलत था या जो भी, ठीक है, आपको पता है। तो हम पहला क्वेश्चंस को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो जैसे हम इस पजल्स को देखते हैं ना, तो इस पजल्स के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं कि मान लो कि 7 डब्बे हैं और दिया भी गया है कि 7 डब्बे हैं, ठीक। तो यदि ये 7 डब्बे हैं तो इनका कोई ना कोई रैंकिंग होगा, कोई ना कोई ऑर्डर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको सबसे पहले ये फोकस करना है कि जो जो इसका फिक्स्ड लोकेशन है, जो जो फिक्स्ड लोकेशन है उसको हम एक साइड शिफ्ट करेंगे, और जिसका पॉसिबिलिटी है उसको दूसरे साइड फिक्स करेंगे, पहला भाग। और जितना फिक्स हो सके और जितना पॉसिबिलिटी पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये आंसर किसका जानना चाह रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरे पजल्स को बनाने बैठ जाएं, अब पता चला कि उससे वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ रखा है और आप उसको तुरंत आंसर कर सकते थे, लेकिन आपने आंसर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आपके माइंड में ये चला गया है कि हमको पूरे सॉल्व करना है, मतलब पूरी सजाना है। तो इसमें पहले जो फिक्स है उसको लोकेट कीजिए, और जो पॉसिबिलिटी है उसको लोकेट कीजिए, और उसके बाद देखिए, उसके बाद ज़रूर देखिए जल्दी से कि वो पूछ क्या रखा है, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं एक्सप्लेन करके क्या क्या है, राइट। ओके, तो दिस इज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चंस, राइट। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं है किसी क्रम में। एफ के ऊपर कोई डब्बा नहीं रखा है। आप एक बात बताओ, एफ के ऊपर कोई डब्बा नहीं रखा है, इसका मतलब है एफ के ऊपर कोई डब्बा नहीं है तो जो भी है डब्बा एफ के नीचे है, यानी 6 डब्बा होगा सब मिला के, क्योंकि सब मिला के 7 डब्बा था तो यहाँ 6 डब्बा होगा। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एफ और बी के बीच केवल 3 डब्बे हैं। एफ आपको फिक्स लोकेशन पर दिख रहा है, बी, एफ और बी के बीच 3 डब्बे, 1 2 3, यानी बी का लोकेशन यहाँ पर है जो कि फिक्स है। एफ और बी के बीच केवल 3 डब्बे रखे हैं। अब देखिए क्या पूछ रखा है, जी और डी के बीच, जी और डी के बीच केवल एक डब्बा रखा है। क्या आपको पता है कि जी और डी का लोकेशन कहाँ होगा? यदि नहीं पता तो इसको हम पॉसिबिलिटी में, जो हम दाएं साइड ड्रॉ कर रहे हैं, जो राइट साइड में ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है, ठीक।
तो जी और डी के बीच एक डब्बा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, ये दोनों दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन हमको तो नहीं पता ना कि जी और डी के बीच मतलब उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है कि डी बी के ठीक ऊपर रखा है, तो जो मेरा लेफ्ट साइड में जो फिक्स लोकेशन को हम सेटअप किए हैं कि नहीं ये फिक्स है, ये हट नहीं सकता, तो डी बी के ऊपर ठीक रखा है, तो ये जो डी है ना, ये डी बी के ठीक ऊपर रखा है। ठीक है, और एक लाइन हम बताए थे आपको अभी जस्ट, कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रखा है। ठीक है, तो डी के नीचे कितने डब्बे रखे हैं, तो डी के नीचे कितने डब्बे रखे हैं, एक दो तीन, ये तीन डब्बे आंसर हो जाना चाहिए था। और यदि हम नहीं पढ़े होते ये वाला लास्ट लाइन कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रखा है, तो हमको पूरा ड्रॉ करना होता, यस या नो, करना होता। लेकिन आंसर तो आपका आ गया, लेकिन हम ये देखेंगे कि और हम इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं और इससे क्या सीख सकते हैं। आंसर तो आ गया, लेकिन आगे चलकर और भी तो कुछ बन सकता है इसके आगे ना। आगे है कि जी, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जी और सी के बीच केवल चार डब्बे हैं, यानी जी और सी के बीच केवल चार डब्बे हैं, दो तीन चार। क्या ये फिक्स्ड लोकेशन है आपको, क्या जी और सी का लोकेशन कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सी ऊपर में रहे और जी नीचे आ जाए, दो तीन चार, ये भी तो हो सकता है, बोलना ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने देखा कि डी बी के ठीक ऊपर है, डी बी के ठीक ठीक ऊपर है, तो तो अब इस पॉसिबिलिटी की तरफ हम चलते हैं, ये वाला पॉसिबिलिटी की तरफ। तो ये वाला पॉसिबिलिटी की तरफ यदि हम चलें, तो जी तो यहाँ पे हो सकता है कि जी यहाँ पे आ जाए, सॉरी यार, नहीं नहीं नहीं, एक मिस्टेक हुई हमसे, इसको हम इरेज कर देते हैं और हम पेन को लेते हैं। हाँ, जी और डी के बीच क्या है, एक डब्बा है, यानी जी और डी के बीच एक डब्बा है, यानी ये वाला डब्बा है, तो जी का लोकेशन हो सकता है कि यहाँ पे हो, या फिर जी का लोकेशन यहाँ पर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं ये इस वाला पे कि जी और सी के बीच चार डब्बे हैं, जी और सी के बीच चार डब्बे हैं, इसका मतलब यदि जी हम यहाँ मान लेते हैं तो एक दो तीन चार, तो सी यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन सी यहाँ पर तो आ नहीं सकता क्योंकि एफ का फिक्स लोकेशन है। ठीक है, इसको गोल इसलिए घेरा लगा दिए हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर सी आ नहीं सकता है आपकी जगह पर। जब यहाँ पर सी नहीं आ सकता है तो सी यानी जी का लोकेशन ये गलत है, मतलब इसको जी यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। अब जी और सी के भी चार डब्बे हैं, यानी एक दो तीन चार, यानी ये सी का ये लोकेशन फिक्स है और जी का ये लोकेशन फिक्स है। तो हम मेरा कौन कौन काम आ रहा है, मेरा ये वाला काम आ गया, ये ठीक था, ये गलत था, और उसके बाद जी और सी के वाला ये वाला काम आ गया और ये नहीं था। यानी ड्रॉ तो हमको सब करना है, लेकिन लेना कौन है ये इस पर डिपेंड करेगा। राइट, ओके। अब क्या है, ए ई के ऊपर किसी स्थान पर रहता है, ए जो है ए ए ए ए ए के ऊपर किसी स्थान पर रहता है, यानी इसका मतलब है कि ए को हम यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ पर रखेंगे और ई को यहाँ पे रखेंगे। राइट, आंसर तो मेरा कब का आ चुका है, लेकिन जो फाइनल ड्रॉ हो रहा है आपका ये हो रहा है, देख लो, एफ जी ए डी बी सी ए, ये आपका फाइनल ड्रॉ है। और इसमें से आपको जो सवाल पूछ ले आप सारा का जवाब दे सकते हो। राइट, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, तो ये आपका आंसर है। ओके,
ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पहले हम आपको डिस्कशन करते हैं और कुछ हिंट्स बता रहे हैं, कुछ हिंट्स देते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। जैसे कि एक बंदा है, उसका वेतन 15% कम कर दिया, यानी सैलरी उसका 15% कम हो रहा है और उसके बाद उसका सैलरी 10% बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ये लगातार किया जा रहा है, क्रमशः किया जा रहा है, कंजेकेटिवली किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें ध्यान एक बात ये देनी है कि एक तो जो जो फार्मूला आपको पता है, मान लें कि आपके पास एक डेटा ए है, एक बी है, तो आप क्या करते हो कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 कि किसी भी चीज़ के कंजेकेटिव के लिए आप ये फार्मूला याद करके रखे हो और इसे अप्लाई करते हो और आपका आंसर आ भी जाता है। बट ये स्मार्ट अप्रोच में काउंट नहीं होगा। रीज़न, मान लो कि आपके पास एक डाटा में दे रहा हूँ 14.28% और एक डेटा दे रहा हूँ 7.69%। अब तो आपने अपने पूछो, क्या आप इस दोनों डेटा को, मान लो कि 14.28% से किसी चीज़ को बढ़ा दिया जा रहा है, यानी बढ़ा दिया जा रहा है तो हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, 7.69% से घटा दिया जा रहा है तो हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्यूशन करोगे, क्या इससे आप आंसर ला सकते हो? क्या हो सकता है ला भी दें, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये आपको भी पता है। ठीक है, तो इसको हम स्मार्ट अप्रोच में नहीं काउंट करते। तो आप सीधा क्या करो, इसको तोड़ दो फ्रैक्शन में। 14.28 की वैल्यू होती है 1/7, 7.69 की वैल्यू होती है 1/13। ये तो आपको पता होगा ना सर। और जब ये चीज़ें क्या हो रहा है ना, ये चीज़ें ये हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो 7 यूनिट में 1 यूनिट बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 7। और यहाँ की क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ये घट रहा है तो 13 में से 1 यूनिट जाएगा तो ये बचेगा 12 और ये बचेगा 13। राइट, अब क्या करते हैं, बस दोनों फ्रैक्शन को आपको प्रोडक्ट कर देना है। क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। यानी जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 8/7 और मल्टीप्लाई कर दो 12/13। राइट, तो आपका ये प्रोडक्ट हो जाए आ जाएगा 96 और ये हो जाएगा 91। ध्यान रखना, ये जो डेटा है ना, ये ओल्ड डेटा है, मतलब ये बेस डेटा है, ये पुराना वाला है। और ये क्या है ना, न्यू है। ठीक है, अब न्यू है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। फाइनल यही पूछ रहा ना कि कितना प्रतिशत कम था या क्या हुआ, मतलब शुरुआती की तुलना में। तो ये जो 91 है ये ओल्ड है, ये 96 क्या है, न्यू है। तो 5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100 तो बटे 91 करेंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम इसका आंसर निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 500/91%। आप कैलकुलेशन कर लो, ये इसका आंसर नहीं है, सॉरी, ये इसका आंसर नहीं है, ये हम एग्जाम्पल बता रहे थे आपको। ठीक है, आंसर इसका, ये आंसर नहीं है, ये एग्जाम्पल है। राइट, अब हम जाते हैं अब हम जाते हैं इस सवाल के ऊपर, इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो इसका आंसर के लिए बस अब 10 सेकंड दिमाग लगाओ, हो जाएगा 2 सेकंड। हाँ, सैलरी का वेतन पहले 15% कम कर दिया गया। तो जब कोई चीज़ें 15% कम हो गया, इसका मतलब 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। तो इसका मतलब ये है, ये कितना होगा, 17/20, ये 17/20 और उसके बाद से 10% से बढ़ गया तो 11/10, कोई दिक्कत। और उसके बाद ये होगा 187/200
अब यदि आप यहाँ भी वही करेंगे कि 13 × 100/200 तो हो गया। देखो 13 का डिफरेंस है, मतलब ये ओल्ड डेटा है, ये न्यू डेटा है। तो 13 कम हो रहा है कितना, 13 कितना में कम हो रहा है, 200 में। तो 100 में कितना कम होगा, 6.5। 100 में 6.5 कम होगा, और परसेंटेज 100 पर ही काम करता है, इसलिए 6.5 आंसर। देखो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना सा है। ओके, और डिस्कशन करने में मैंने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन हाँ आपको ये समझाना चाह रहे थे हम कि आपको ये वाला मेथड लगाना है, ये वाला मेथड, राइट, जिसको हम प्रोडक्ट करते हैं नॉर्मली, कोई टेंशन नहीं है। बढ़ाना है तो प्लस और घटाना है तो माइनस। नीचे वाला ओल्ड वैल्यू, ऊपर वाला न्यू वैल्यू, कंपैरिजन कर लेना है। घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा, और यदि बढ़ रहा है तो प्लस में आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, ले लिया मैंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन लगा रहा है। जब भी आपको किसी दो नंबर का, मान लो कि ए है और बी है, इसका यदि मीन प्रोपोर्शन पूछ ले, मीन प्रोपोर्शन, तो इसका फॉर्मूला रूट ए भी होता है। सर ये आता कहाँ से, ये आता है यहाँ से, ए है बी है, मान लो कि ए है बी है, और एक्स जो है ना इसका मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है। यानी इसका मतलब इसका ये कहना चाह रहा है कि ए बटे एक्स बराबर बी बटे एक्स होता है। यानी ए बटे एक्स यानी इसके रेशियो की वैल्यू और बी बटे एक्स की रेशियो की वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। ए बटे एक्स, ओह सॉरी यहाँ पे एक्स बटे बी होगा, मैंने मिस्टेक कर दिया, तो कोई नहीं, देख लेता हूँ। हाँ, ए बटे एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बटे बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स बराबर रूट ए बी। ये चीज़ यहीं से आता है, यानी मीन प्रोपोर्शन बोले या फिर ज्योमेट्रिक मीन बोले, दोनों एक ही चीज़ है, यानी रूट ए बी, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलता है, एक्स और 338 नहीं, इफ 260 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड 338, यानी इसका मतलब ये हुआ एक्स एंड 338, इसको रूट में करेंगे और इसका वैल्यू 260 होगा। इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था कि इसमें ना ये देके फंसा दिया हिंदी वाले को, यदि x और 338 के बीच औसत अनुपात 260 है, और इंग्लिश वाले को बिटवीन करके थोड़ा सा डाउट में डाला, लेकिन जो बनाने वाला को वो तो बना ही लिया होगा। तो इन क्वेश्चंस को लेने का यही मकसद था मेरा, कि आप बिटवीन के चक्कर में ना फंसें। इसको मैंने तोड़ दिया 338 को, चूंकि ये है आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब कट कर दो इसको, 2 से 130, 13 का 13 से, 13 का यहाँ 10 से, इस 13 को यहाँ 20 से, और हाँ बस हो गया। तो ये जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 200 अंदर। बस आपको सिंपल सा इसमें ध्यान देना ये है कि जब मीन प्रोपोर्शंस की बात करें या ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, तो सीधा 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 आपका जो फॉर्मूला लग जाएगा रूट ए बी, यानी वो दोनों संख्या को प्रोडक्ट करना है, रूट के अंदर डालना है, वो आपका आंसर है मेरे भाई साहब। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो
एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। लेकिन यदि वो डाटा थोड़ा सा बेकार वाला दे देगा ना, तो फिर यही एवरेज ना सर दर्द बन जाता है। लेकिन यदि आपको पता है वेटेड एवरेज के बारे में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। मान लो कि ये जो ए है और ये बी है, ठीक है, ये टोटल नंबर्स हैं कि वो कितने कितने में है, उसका नंबर्स क्या है, और वो उसका ये नंबर है, ये नंबर है, और ये जो है ना नीचे में उसका एवरेज है। मान लो कि एक्स एवरेज दे रखा है, एक्स एंड वाई दे रखा है, ठीक है, मतलब ये एवरेज है, ये उसके टोटल नंबर्स हैं कि कितने नंबर हैं वो, ये एवरेज है, और ये दिया गया है कि इसके कितने नंबर हैं। तो इसका जो एवरेज होगा, वेटेड एवरेज का हो या एवरेज का हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, ए एक्स प्लस बी वाई बटे ए प्लस बी, कर दिया आपने, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट की बात है। तो 12 छात्रों का औसत है, आप यहाँ पर 12 देंगे, यहाँ पर कितना है 60, तो 30 छात्रों की कक्षा में 12 छात्रों का औसत दे रखा है, और शेष कितना है, शेष का कितना है 62 है। यानी यदि यहाँ पर 12 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर कितना होगा 18 स्टूडेंट, और यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है 62 दे रखा है, ठीक है। आप कैलकुलेशन को कम करने के लिए आप इसको कटा सकते हो, सिर्फ ऊपर वाले को घटाना है, नीचे वाले को नहीं। आप नीचे वाले को भी कटा सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत ये है ना कि जितना से आप डिवाइड करोगे बाद में उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम हॉल में फिर याद नहीं रहता है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है ना, तो याद नहीं रहता। तो मेरा ये कहना है ना कि आप सिर्फ ऊपर वाले को घटा दो और टेंशन फ्री रहो, नीचे वाले को डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई 2 प्लस 62 मल्टीप्लाई 3 बाय 2 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बट नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। हाँ, तो 60 गुना 2 यानी 120 प्लस 62 दिया 186 बटे 5, ओके 6, 18 12 30 बटे 5। आप डिवाइड कैसे करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 हो जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 306 दूना कितना हो जाएगा 612 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर 10 रहेगा तो 10 से आप डिवाइड करोगे, 612 का क्या हो जाएगा 612 बटे 10 यानी 61.2 आंसर। जब भी 5 से डिवाइड करने की बात हो ना, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो और सीधा आंसर तक पहुँच जाओ, दिमाग नहीं लगाओगे इसे, ठीक है। सो अब हम जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चंस पे, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक डेफिनेशन बताना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपको डेफिनेशन नहीं पता रहेगा ना, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन यदि डेफिनेशन नहीं पता तो आप डेफिनेटली गलत करके आ जाओगे, ठीक है। बताना हमको ये है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में अंतर क्या है, होल नंबर में डिफरेंस क्या है। देखो डेफिनेशन छोड़ो, अभी याद कैसे रखना पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। नेचुरल का मतलब तो नेचर, नेचर से लिया गया है, राइट। तो जो नेचर में आपको दिखता है, ठीक है, वो हो जाएगा नेचुरल। क्या दिखता है, जैसे काउंटिंग करें तो 1 दिखता है, 2 दिखता है, 3 दिखता है, 0 नहीं दिखता। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम होल नंबर की बात करेंगे ना, होल, होल इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं पूर्ण। तो जैसे पूर्ण की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ पूर्ण कब होता है, जब आप जीरो को ले लोगे, क्योंकि नंबर जीरो के बिना अधूरा है, ठीक है, क्योंकि जीरो के बगैर आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हो, नहीं जा सकते हो ना, ठीक है। तो जीरो लेंगे,
होल नंबर, बस सिर्फ यही याद रखना है कि यदि नेचुरल नंबर रहे, नेचुरल की बात रहे तो 1 से स्टार्ट होगा, और यदि होल नंबर की बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा। तो इसने क्या बोला, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर्स। इसका मतलब ये है फर्स्ट 14 होल नंबर्स, तो 0 1 2 डॉट डॉट। अब बताओ 13 लेंगे कि 14 लेंगे, 13 तक जाएंगे या 14 तक जाएंगे? मेरे भाई, जीरो काउंट हो चुका है, तुम 14 तक नहीं जा सकते, हम 13 तक ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकाल लो। अब यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई संख्या जब भी कोई संख्या का सीरीज एक निश्चित अंतराल में हो, ठीक है, यानी उसके बीच का डिफरेंस सेम रहे, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस जब सेम रहे तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को ऐड कर देंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 0 प्लस 13/2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6.5। देखो, ये वाला इसी कंसेप्ट के बेस पे एक सवाल सीजीएल मेंस में आ चुका है, प्रीवियस मतलब मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें जो गलती होती है ना, बस इसी में लड़का कर देता है। देखो ऑप्शन भी आपके पास है, 7 दिया हुआ है ना, यदि आपने 14 तक ले लिया और 14 का हाफ करके 7 मार दिया तो आप गए काम से। लेकिन हमको क्या करना है, जीरो से लेना है, होल का मतलब होता है जीरो जीरो, और जितना 14 नंबर पूछा है तो हमको 13 तक ही जाना है, क्योंकि जीरो को भी तो मैंने काउंट किया है ना। बस इसका हाफ कर दो, आपका आंसर डन है। सो थैंक यू टू ऑल फॉर watching this video.